बड़ा हमला कर दिया है। सियालकोट पर भारत का बहुत बड़ा हमला, ये बहुत बड़ा अपडेट है। और जैसा प्रशांत हम कह रहे हैं, जंग का आगाज मैं इसे कह दूं या ना कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जंग का सायरन तो क्योंकि बजना शुरू हो चुका है। सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला भारत की तरफ से कर दिया गया। इससे कुछ सेकंड पहले अपडेट आता है कि सीडीएस को रक्षा मंत्री ने कह दिया कि आपको खुली छूट है। शंकर, क्या युद्ध का आगाज हो गया है? देखिए, निश्चित तौर पर अनौपचारिक तौर पर कह सकते हैं, लेकिन युद्ध का आगाज अभी हम फिलहाल नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को भारत उसी के अंदाज में जवाब दिया जा रहा है, और जिस तरह से सियालकोट की अगर बात करें तो सियालकोट का जो इलाका है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय जवानों के द्वारा उसे उचित जवाब दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि आज शाम में ही पाकिस्तान के द्वारा कई ऐसे जम्मू का जो पूंछ इलाका और अलग दूसरे कई ऐसे सेक्टर से बकायदा सामा का जो एरिया है वहां पर जिस तरह से पाकिस्तानी फायरिंग की गई है, उसके बाद उसका उचित जवाब दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि भारतीय डिफेंस सिस्टम जो है इस वक्त में तमाम पहलुओं पर नजर बनाए गए हैं और पाकिस्तान के कई मिसाइलों को ध्वस्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर तीनों चीफ, जो जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों चीफ जो है लगातार पल पल की जानकारी सीडीएस को दे रहे हैं। और सीडीएस इस मामले की जानकारी सीधे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे रहे हैं, और राजनाथ सिंह इस मामले की जानकारी सीधे प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को लेकर कहा जा सकता है कि भारत काफी जी। चलिए एक और बड़ी खबर बता दें आपको, लाहौर कराची में भी भारत का बड़ा हमला, पाकिस्तान के हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए था कि अगर उसने मिसाइलें दागी हैं भारत की ओर तो उससे कई गुना ज्यादा और कहीं ज्यादा भारी अटैक पाकिस्तान पर होने वाला है। सियालकोट भी रणनीतिक नजरिए से पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सियालकोट पर भारत ने हमला किया, बड़ा हमला किया। इसके अलावा लाहौर और कराची, दो बड़े शहर जहां से पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की आर्मी चलती है, उन दो बड़े शहरों को भी भारत ने टारगेट किया है। और अब लगभग तस्वीर साफ है। पाकिस्तान, जी हां, पाकिस्तान ने अगर शुरुआत की है तो खत्म हम करेंगे। ये लाइन समझ लीजिए, शुरुआत आपने की है, खत्म हम करेंगे। चाहे सियालकोट हो, चाहे जो अब आपके तमाम वो बड़े शहर, तमाम बेस, अब समझ लीजिए पाकिस्तान की सुरक्षित नहीं है। आपका चीनी माल आपको बचाने वाला नहीं है, आपके चीनी फाइटर आपको बचाने वाले नहीं हैं। बस अब आपने जहां छेड़ दिया है वो राग, और उस राग का खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। ये देखिए, लाहौर और कराची में भारत ने बड़ा हमला कर दिया। सियालकोट में भी बड़ा हमला किया गया है, जो दरअसल भारत के शहरों को टारगेट कर आपने मिसाइलें दागी थी। हमारे S-400 ने उसे खत्म कर दिया, उसे हवा में ही नाबूद कर दिया। लेकिन उसका जवाब आपको इस रूप में मिलेगा। और प्रशांत, शंकर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपको भी मैं इस चर्चा में कनेक्ट करना चाहूंगी। देखिए, हम बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन शायद कोई और ऑप्शन पाकिस्तान ने छोड़ा ही नहीं था। जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान कर रहा था, उसके बाद भारत के ये हमले करना, ये कार्रवाई करना, ये लाजमी था कि करना ही था भारत को। देखिए, पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब दिया जा रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान का जो चार चरित्र और चेहरा है, खास तौर पर आतंकवाद को लेकर, इस मामले को ध्यान में रखते हुए एक करारा जवाब जो है वो दिया जा रहा है। और देखा जाए कि आज सुबह में भी हालांकि इस मामले की एक वैसा थी, इस बात को ऐसा लग रहा था कि आज पाकिस्तान के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना पहले से सतर्क थी, और सतर्क रहने के बावजूद जो है आज भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा जिस तरह से कहा जा सकता है एक बड़ी एक्शन जो है, बड़ा एक्शन जो है, वो आपको रोक रहे हैं। शंकर, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बड़ी खबर बताना जरूरी है। देखिए, लाहौर कराची में जिस तरीके से हमला, और उसके बाद राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमले की जानकारी दी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। पाकिस्तान के हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हमले की जानकारी दे दी है। और इस बीच
खबर देखिए सामने आ रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री से भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी, इससे पहले भी जब दरअसल 9 जगहों पर स्ट्राइक की गई थी तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अमेरिकी विदेश मंत्री को, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इसकी जानकारी दी थी। और अब एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। बताया कि कैसे भारत पर जो अटैक हुए उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान पर। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस से चर्चा की, सीडीएस को कड़ा जवाब देने का निर्देश भी दे दिया है। दूसरी तरफ तीनों सेनाओं के लिए पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड दे दिया था कि अब आपको कब, कैसे, कहां, किस रूप में कार्रवाई करनी है, किस रूप में एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ, वो आप करिए। ये तस्वीरें देखिए आप। चले मैं आपको बता दूं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी डिटेल जानकारी दी है। जो अभी घटनाक्रम हुआ है, सीडीएस से उन्होंने जानकारी हासिल की। तीनों सेनाओं को से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सीडीएस। और आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के लिए एक नजरिए से फ्री हैंड है और तीनों सेनाएं अपने स्तर पर कैसे जवाब देना है ये तय कर सकती हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को इस हमले की पूरी जानकारी दे दी गई है। और ये लाइव तस्वीरें हैं कुछ हमारे पास पीएम आवास से, माफ कीजिएगा, पीएम आवास से कुछ लाइव तस्वीरें हमारे पास आ रही है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, बहुत अहम हो जाती है प्रधानमंत्री आवास से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए बैठकों का दौर अब चल रहा है, क्योंकि जब आगाज कर दिया गया है, जब सायरन बज चुके हैं, तो कुल मिलाकर भारत की तरफ से क्या किया जाएगा, कैसी आगे रणनीति होगी। और मुझे लगता है कि अब वो समय तो पाकिस्तान के पास है नहीं कुछ सोचने समझने का, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके की हिमाकत की है, जिस तरीके से एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की है, भारत बार बार ये कहता रहा कि भाई हमने ना तो तुम्हारे आर्मी कैंप्स को निशाना बनाया, ना हमने तुम्हारे सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया, हमने निशाना बनाया तुम्हारे आतंकी ठिकानों को, और इन्हीं आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये बार बार भारत कहता रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके की परिस्थिति आ रही है, शंकर अगर आप हमारे साथ कनेक्ट हैं तो ये पीएम आवास की कुछ तस्वीरें हमें यहां पर नजर आ रही है। बहुत तेज हलचल इस वक्त देश में, खासतौर पर राजधानी में चल रही है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार ठोस और कड़े कदम उठा रहे हैं, खास तौर पर एक उनकी तारीफ करनी होगी इस मामले को लेकर, क्योंकि उनकी जो रणनीति है, उनकी रणनीति के चलते ही पाकिस्तान आज कहा जा सकता है कि काफी बैकफुट पर नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय के दौरान जिस तरह से देखिए आर्थिक तौर पर उन्हें तोड़ा गया, ये जो आज युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, इसके पहले पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर तोड़ना ये बेहद जरूरी था। तो आर्थिक तौर पर उनको तोड़ा गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य जो मुल्क हैं, उस मुल्क के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में जिस तरह से एक बातचीत की गई, इसका एक असर है कि आज कोई भी दूसरा जो देश है वो पाकिस्तान के साथ में खड़ा नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी एक कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। और एक तरह से कहा जा सकता है पल पल की जानकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री आपस में बैठ करके तमाम रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। और एक कहा जा सकता है कि इस मामले पर तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, लगातार पल पल की जानकारी सीडीएस और सीडीएस के माध्यम से केंद्रीय रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। और उसके आधार पर ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि आज पाकिस्तान